अभी आप जिस आदमी को एक पार्सल के साथ फुटबॉल खेलते हुए देख रहे हो, इसका नाम एस वेंचुरा है और ये एक पेट डिटेक्टिव है। इसे एक पालतू कुत्ते को रेस्क्यू करने का काम दिया गया है, इसीलिए फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय के भेस में उस पालतू कुत्ते के पास पहुंच जाता है और उसके नाजायज मालिक को बहला फुसला कर उस कुत्ते को उठाकर अपने साथ लेकर आने लगता है। हम देखते हैं कि उसने अपने बनियान के अंदर उस कुत्ते को छुपा लिया था। वहीं दूसरी तरफ उस पालतू कुत्ते के नाजायज मालिक को इस बात का पता चल जाता है कि वो फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बॉय उसका कुत्ता लेकर भागा है। खैर वो जब उस पालतू कुत्ते के साथ कार में बैठता है तभी उसका नाजायज मालिक वहां पर आकर उसे उसका कुत्ता वापस देने के लिए कहता है और उसके कार का सत्यानाश कर देता है, लेकिन फिर भी वो किसी तरीके से बचते बचाते वहां से निकल लेता है। आगे वो उस कुत्ते के जायज मालकिन के पास जाकर उसे वो कुत्ता देता है। वो लड़की कहती है, मेरे पास तुम्हें शुक्रिया कहने के लिए कोई लफ्ज नहीं है, बोलो मैं तुम्हें इनाम के तौर पर क्या दे सकती हूँ। जो कहकर वो एस वेंचुरा के पास जाकर उसे किस करती है और पैसों के बदले में उसके तीसरे टांग को मसाज भी कर देती है। खैर आगे एस वेंचुरा जब अपने घर पहुंचता है तभी उसका पड़ोसी उसके पास आकर कहता है, एस वेंचुरा तुम्हारे घर के अंदर से जानवरों की बहुत बदबू और आवाज आती है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर जानवर अलाउड नहीं है। एस वेंचुरा कहता है, मुझे सब कुछ पता है और मैं अपने काम को घर पर नहीं लाता। जो कहकर वो उसे दिखाने के लिए घर का दरवाजा खोलता है। अंदर उस बुढ़े को एक भी जानवर देखने को नहीं मिलता, लेकिन उसके जाते ही घर के इधर उधर से हर प्रकार के जानवर बाहर निकल आते हैं। दरअसल दरवाजा खोलने से पहले एस वेंचुरा ने घर की चाबी को 3 बार हिलाया था, जिससे अंदर मौजूद सभी जानवर चौकन्ना होकर छुप गए थे। दूसरी तरफ हम एक स्विमिंग पूल में एक डॉल्फिन को देखते हैं, जिसको रात को एक आदमी आकर चोरी करके अपने साथ लेकर जाता है। हमें पता चलता है कि 2 हफ्ते बाद होने वाले स्नोफॉल टूर्नामेंट में वो डॉल्फिन मेजबानी करने वाला था, मतलब खेल में चीयर लीडर की तरह लोगों को मनोरंजन करने वाला था। इसीलिए स्नोफ्लैक टूर्नामेंट के होने से पहले टूर्नामेंट का चीफ मेलिसा नाम की एक लड़की को वो डॉल्फिन ढूंढ कर लाने के लिए कहता है, वरना वो उसे कोई दूसरी नौकरी ढूंढने के लिए कहता है। अब डॉल्फिन को ढूंढने के लिए मेलिसा अपनी एक सहेली मार्था के पास जाती है। मार्था उससे कहती है, देखो मेलिसा, तुम्हें डॉल्फिन को ढूंढने के लिए एक डिटेक्टिव को हायर करना चाहिए। जो सुनकर मेलिसा मान जाती है और मार्था एस वेंचुरा को कॉल करती है। वहीं दूसरी तरफ हम एस वेंचुरा को देखते हैं, जो एक पक्षी को पकड़ने के लिए घर के छत के ऊपर घात लगाकर बैठा हुआ था। इसी बीच वो वहाँ से लुढ़क कर नीचे कचरे के डिब्बे में आकर गिरता है और उधर मार्था उसे कॉल करके अपने केबिन में बुलाती है। आगे वो अपनी मुंह उठाकर अपनी टूटी हुई गाड़ी को लेकर उसके पास पहुंच जाता है। मार्था उसे मेलिसा के पास लेकर जाती है और मेलिसा उसे कुर्सी पर बैठाकर उसे डॉल्फिन के किडनैप होने का किस्सा बताती है और साथ ही साथ वो उसे उस डॉल्फिन का वीडियो भी दिखाती है। दूसरी तरफ एस वेंचुरा अपने जेब से मूंगफली निकालकर उसे चबा चबा कर दूरदर्शन का मजा लेने लगता है। अब पूरी कहानी जानने के बाद एस वेंचुरा मेलिसा को उस स्विमिंग पूल के पास लेकर जाने के लिए कहता है, जहाँ से वो डॉल्फिन चोरी हुआ था। वहाँ पर पहुंचकर सबसे पहले वो उस मैदान की मिट्टी को चाटकर उस किडनैपर के जूते की खुशबू सूंघने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो स्विमिंग पूल के अंदर जाकर स्विमिंग पूल को अच्छी तरीके से छानबीन करता है। इसी बीच उसे वहाँ पर एक ऑरेंज स्टोन मिलता है और वो समझ जाता है कि ये स्टोन उसी किडनैपर के हाथ के अंगूठी का है। खैर आगे वो पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है, जहाँ पर उसकी हर बार की तरह मजाक उड़ाया जाता है। इसी बीच एक ऑफिसर वहाँ पर एक कॉकरोच को पैर में दबोचकर जान से मार डालता है, जिसको देखकर एस वेंचुरा उस ऑफिसर को मारकर उस ऑफिसर को उस कॉकरोच को किस करने के लिए कहता है। यहाँ पर एस वेंचुरा को पता चलता है कि उस डॉल्फिन का केस उसका दोस्त आर्गुडो संभाल रहा है, इसीलिए वो उसके पास जाकर अपने पिछवाड़े की मदद से उससे बात करता है और आर्गुडो से उस डॉल्फिन के बारे में पूछताछ करता है। तभी पुलिस स्टेशन का इंचार्ज एनहोन वहाँ पर पहुँच जाती है और वो एस वेंचुरा की हरकतों को देखकर उसे माँ बहन की गालियां देकर वहाँ से भगा देती है। जिसके बाद एस वेंचुरा अपने दोस्त वुडस्टिक के पास जाता है, जो 2 चश्मे पहनकर एस वेंचुरा को रोनाल्ड नाम के एक आदमी के बारे में बताता है, जो जानवरों की तस्करी करता है और वो भी काफी अमीर आदमी है। जो सुनकर उसी रात एस वेंचुरा मेलिसा के साथ रोनाल्ड के घर पहुंच जाता है, जहां पर जोरों शोरों से पार्टी चल रही थी। वहां पर एस वेंचुरा फ्री का खाना पाकर दबाकर खा लेता है और संडास के बहाने रोनाल्ड के संडास की जासूसी करने लगता है। वो उस डॉल्फिन को संडास के हर कोने पर ढूंढता है और वेंटिलेटर से बाहर जाकर एक स्विमिंग पूल के पास पहुंच जाता है। उसे वहां पर लग रहा था कि वो डॉल्फिन उसी स्विमिंग पूल के अंदर है, इसीलिए वो उसे मछली का चारा खिलाता है, लेकिन उसके अंदर से डॉल्फिन तो नहीं निकलता पर एक बड़ा सा खुकर मछली निकलता है, जो देखकर वो डर के मारे पानी में गिर जाता है और वो मछली पानी के अंदर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। दूसरी तरफ संडास के बाहर कई सारे लोग लाइन लगाकर संडास खुलने का इंतजार कर रहे थे। तभी एस वेंचुरा भिखारियों की तरह फटे हुए कपड़े में बाहर आता है, जिसको देखकर मेलिसा को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे लेकर वहाँ से जाने लगती है। इसी बीच एस वेंचुरा रोनाल्ड के हाथ में वो रिंग देखता है, पर उसके रिंग में कोई भी स्टोन गायब नहीं था। खैर घर
जाकर मेलिसा एस वेंचुरा को उसकी हरकतों के लिए काफी गालियां देती है। तभी एस वेंचुरा एक किताब को देखकर उसे बताता है कि 1984 में एक टूर्नामेंट हुआ था जिसमें जीतने वाले टीम के सभी मेंबर्स को ऑरेंज स्टोन से बना हुआ रिंग दिया गया था, यानी वो किडनैपर उसी टीम के मेंबर में से कोई है। इसीलिए अगले ही दिन से वो मुंह हाथ धोकर उस टीम के सभी मेंबर्स का रिंग चेक करने के लिए निकल पड़ता है। वो उस किडनैपर को ढूंढने के लिए अपनी जी जान लगा देता है। एक आदमी जब लेटर देने के लिए लेटर बॉक्स के अंदर हाथ डालता है तभी वो अंदर से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके रिंग को देखने लगता है। आगे वो एक आदमी से पंजा लगाकर उसकी रिंग को भी देखता है, लेकिन बदले में वो आदमी उसे 64 फीट दूर फेंकता है। अब इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे वो आदमी नहीं मिलता जिसके रिंग से वो ऑरेंज स्टोन गायब है। इसी बीच एक दिन किसी रहस्यमय तरीके से रोनाल्ड, जो कि जानवरों की तस्करी करता था, उसकी मौत हो जाती है। कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन का इंचार्ज एनहोन आकर कहती है कि रोनाल्ड ने खुदकुशी किया है, लेकिन एस वेंचुरा को यह आत्महत्या नहीं बल्कि मर्डर लग रहा था। इसीलिए वो इसका जड़ से तहकीकात करता है और उसे बालकनी में खून का निशान देखने को मिलता है। वो एनहोन और डिपार्टमेंट के बाकी सारे पुलिस को जब इसके बारे में बताता है तभी सभी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते और उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। एनहोन एस वेंचुरा को नीचा दिखाने के लिए कहती है कि ये काम सीआईडी ऑफिसर दया और हमारे जैसे नेक ऑफिसरों का है, ना कि एक पेट डिटेक्टिव यानी जानवरों के दलाल का। खैर आगे मेलिसा एस वेंचुरा को एक जू में लेकर जाती है जहाँ पर वो दोनों उस डॉल्फिन को ढूंढने के लिए सबूत इकट्ठा करने लगते हैं। इसी बीच एस वेंचुरा की नजर एक आदमी के फोटो के ऊपर जाता है और यह आदमी भी 1984 के टूर्नामेंट का हिस्सा था और मैच के आखिर में बॉल फेंकने की वजह से इसी के हाथों से ही डॉल्फिन मारा गया था, जिसका भरपाई इसे करना पड़ा था। अब ये सब कुछ जानकर एस वेंचुरा समझ जाता है कि वो किडनैपर और कोई नहीं बल्कि फिंकल ही है जो अपना बदला लेने के लिए उस डॉल्फिन को चुराया है, जिस वजह से वो फिंकल को पकड़ने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। लेकिन उसे वहां पर फिंकल तो नहीं मिलता, पर उसके माता पिता के साथ बात करके उसे पता चलता है कि टूर्नामेंट के बाद फिंकल का दिमाग खराब हो गया था, इसीलिए उसके पेरेंट्स ने उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया था, लेकिन अब वो उस मेंटल हॉस्पिटल से भी भाग चुका है। इसी बीच फिंकल की माँ एस वेंचुरा को एक वीडियो दिखाती है जिसमें एस वेंचुरा फिंकल का दोस्त मेलिनो को देखता है और वो तुरंत बाहर जाकर मेलिसा को कॉल करके मेलिनो के पास जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम मेलिनो को देखते हैं जो कि एक एड शूट कर रहा था, तभी उसे शूटिंग के दौरान ही दो अनजान आदमी उठाकर किडनैप करके अपने साथ लेकर जाते हैं। इधर तब तक वहाँ पर एस वेंचुरा आकर मेलिनो को किडनैप करके लेकर जाते हुए देख लेता है और उन किडनैपर्स का पीछा करता है। वो किडनैपर्स एस वेंचुरा की तरफ गोली चलाते हैं, लेकिन एक भी गोली उसके लोहे के दांतों के आर पार नहीं हो पाता और वो अपने दांतों से सारे गोली को पकड़ लेता है। अब वो किडनैपर्स किसी तरीके से उसे चकमा देकर मेलिनो को लेकर वहाँ से चला जाता है और इधर एस वेंचुरा पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ पर वो एनोन को वो ऑरेंज स्टोन दिखाकर कहता है कि जिसके हाथ के रिंग से ये ऑरेंज स्टोन गायब है वही असली किडनैपर है। अब एस वेंचुरा की इस काम को देखकर एनोन उसके ऊपर इम्प्रेस हो जाती है और उसे वहीं पर ही ऑफिस में ही किस करने लगती है। तभी वहाँ पर और एक ऑफिसर आकर उन दोनों को चुम्मा चाटी करते हुए देख लेता है। खैर अगले ही दिन एस वेंचुरा मेलिसा के साथ फ्रैंकल के बारे में जानने के लिए मेंटल हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां पर मेलिसा डॉक्टर को एस वेंचुरा को अपना पागल भाई बताती है और वहीं दूसरी तरफ एस वेंचुरा भी उठपटांग हरकतें करने लगता है। यहाँ पर मेलिसा किसी तरीके से डॉक्टर को बहला फुसला कर घुमाने के लिए पार्क में लेकर जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर एस वेंचुरा एक स्टोर रूम के अंदर घुस जाता है। उसे वहाँ पर एक पेटी पैक सामान मिलता है जिसके ऊपर फिंकल का नाम लिखा हुआ था, यानी वो सामान फिंकल का है। अब वो जब उन सामानों को चेक कर रहा था तभी वहाँ पर और एक आदमी आ जाता है, जिससे वो उस पेटी के अंदर ही घुसकर छुप जाता है। आगे वहाँ पर निगरानी करने पर उसे फिंकल के कुछ पेपर मिलता है। तभी उसे थाने से उसका दोस्त आर्गुडो कॉल करता है और उसे एनहोन के ड्रॉयर से मिला हुआ कुछ पेपर्स के बारे में बताता है, जिसको मिलाने पर एस वेंचुरा को पता चलता है कि फिंकल और कोई नहीं बल्कि एनहोन खुद है और वो अपने मुंह पर प्लास्टिक सर्जरी करके लोगों को ठग रहा है। अब क्योंकि थाने में उसने एस वेंचुरा को किस किया था, इसलिए एस वेंचुरा उल्टिया करता है, शावर लेकर नहाता है और अपने कपड़ों को भी जला देता है जो पहनकर उसने उसके साथ मुंह काला किया था। इसके बाद अगले ही दिन वो एनहोन का पीछा करता है। आगे जाकर उसे पता चलता है कि एनहोन ने ही मेलिनो को किडनैप करके बांध कर रखा है और उसे नहीं उस डॉल्फिन को भी किडनैप किया है। यहाँ पर एस वेंचुरा किसी तरीके से एक सिक्योरिटी गार्ड को मारकर मेलिनो के पास पहुंच जाता है और उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एनहोन आकर उसके ऊपर गन तान देती है। अब इससे पहले कि एनहोन उसे जान से मारता, उल्टा वो एनहोन के ऊपर हमला कर देता है और वहाँ पर उन दोनों के बीच महाभारत की लड़ाई शुरू हो जाती है। एस वेंचुरा एनहोन की बालों को पकड़कर उसे घुमा घुमा कर मारता है और उसके सर के सारे जू को भी बाहर निकाल देता है। इधर तब तक वहाँ पर आर्गुडो बाकी सारे पुलिस ऑफिसर के साथ वहाँ पर पहुंच जाता है और उन दोनों को लड़ाई खत्म करने के लिए कहता है। तभी एस वेंचुरा उन सभी के सामने एनहोन की सच्चाई बताने के लिए उसके कपड़े फाड़ने लगता है, लेकिन ऊपर से तो वो एक लड़की की
तरह ही लग रही थी, इसीलिए सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी वो उसके नीचे का भी हिस्सा उतार देता है और सभी लोग देखते हैं कि उसके कच्छी के अंदर मर्दों का सामान था, जिसको उसने पीछे की तरफ घुमा दिया था ताकि किसी को भी उसके जेंडर के ऊपर शक ना हो। अब सारी सच्चाई सबके सामने आ जाने की वजह से वो एस वेंचुरा को मारने के लिए जाता है, लेकिन उल्टा वही पानी में गिर जाता है। इसी बीच एस वेंचुरा को उसके हाथ में वो रिंग मिल जाता है जिसमें वो ऑरेंज स्टोन गायब था। खैर, इसके बाद पुलिस उसे पकड़कर थाने में लेकर जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि स्नोफॉल टूर्नामेंट शुरू हो चुका है और वो डॉल्फिन इस टूर्नामेंट की मेजबानी करता है। वहीं दूसरी तरफ इस टूर्नामेंट को देखने के लिए एस वेंचुरा और मेलिसा भी आई हुई थी। यहाँ पर टूर्नामेंट के दौरान वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और दोस्तों इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी समाप्त हो जाती है।